आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला, हलाकतों की तादाद पहुंची 5, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में खूनरेजी खत्म करने के लिए अमन के रास्ते तलाश करने की जरूरत, फारूक अब्दुल्ला का बयान। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आ रहा, करण चुग का बयान। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाज, दरबार मुंह की बहाली का किया मुतालबा। कश्मीर में जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल, कहा माशरे में तशद्दुद और दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। तूफान दाना के पेश नजर खड़गे और राहुल गांधी ने मरकज से इमदाद की दरख्वास्त की, अवाम को महफूज रहने का मशवरा। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नजर GMM ने 2 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त की जारी। जीशान सदीकी ने NCP में शमूलियत की इख्तियार, बांद्रा मशरकी हल्के से लड़ेंगे इंतखाब। उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर हंगामा आराई, शहर में पुलिस की भारी नफरी तैनात, लोगों ने अपने घरों में नमाज की अदा। बिहार में फिजाई आलूदगी के पेश नजर अहम फैसला, पटना समेत 4 शहरों में पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी। तो चले इनकी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुमाली कश्मीर बारामूला के बोटा पथरी इलाके में गुज़िश्ता शब मिलिटेंटों के हमले में जख्मी होने वाला एक फौजी आज जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की तादाद 5 होगी। ये हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कोटा पथरी के नगी जोक इलाके में है, जहां फौज के काफिले को निशाना बनाया गया। हमले में 4 फौजी एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिनमें से एक जख्मी फौजी ने आज एक एरी मरकज में दम तोड़ दिया और बाकियों का इलाज इस वक्त जारी है। हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया है। फौज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वादी कश्मीर में ये एक हफ्ते के अंदर चौथा हमला है। इससे पहले शोपियां में एक गैर मुकामी को निशाना बनाया गया। गगनगिर हमले में 7 अफराद हलाक हुए, जबकि तराई में भी गैर मुकामी नौजवान को जख्मी किया। गुलबर्ग में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले फौजी कैसर अहमद शाह की लाश आज उनके आबाई गांव वनीगाम चांगस पहुंची। जैसे ही लाश गांव पहुंची, वहां गम और मातम का माहौल छा गया। इलाके के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और शहीद के खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। लोगों ने कैसर अहमद शाह की बहादुरी को सराहा और उन्होंने वतन के खातिर जो जान दी। लोगों ने कहा कि वो हमेशा याद रखा जाएगा। कैसर अहमद शाह की वफात ने इलाके में एक गहरा दुख छोड़ दिया।
आज अंजुमन शरिया शिया के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सूफी ने नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने बेगुनाहों के कत्ल के सिलसिले को बंद करने और बाहर से आने वाले लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत से सिक्योरिटी के इक़दाम करने का मुतालबा। हरकत की गई गंदरबल में उसके साथ ही जानी जान बात हो गए। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले जान बात शहादत पाई, उसके खिलाफ आज पूरे वादी में सदाई एहतजाज बुलंद हो रहा है। उसके साथ साथ हमने भी उसके खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया और इस बात पर जोर दिया कि नाहक कत्ल गारत बंद होनी चाहे। ये एक दबा है कश्मीरी के कल्चर पर और जो उनका उसूल है ये उसके खिलाफ है। हम इस नाहक कत्ल को पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपके तवज्जुह से अपने सदाई एहतजाज दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नाहक कत्ल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसे न किसी मसलक से ताल्लुक है न किसी फिक्र के साथ ताल्लुक है। ये दहशतगर्दी है। इसी तरह जो आज कई दिन से जो मजदूर यहाँ वादी में काम करते थे उनको नाहक मारा गया, उसके खिलाफ भी हमने एहतजाज किया और आपके तवज्जुह से इस एहतजाज को दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। ये मजदूर अपना रोजी कमाने के लिए अपना पसीना बेच कर अपना रोजी कमाते थे। इस तरह के कत्ल गारत को हम पुरजोर अल्फाज में मदद करते हैं और लवाहिकीन के साथ यकजहती करते हैं। उनके साथ हम भरपूर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। हम उनके साथ हैं और ये दहशतगर्दी अब बंद होनी चाहिए। नाहक कत्ल बंद होना चाहिए। ये अब सिलसिला नहीं चलना चाहिए। हुकूमत से भी यही इस्तदा करता हूँ जहाँ की सिक्योरिटी मजबूत बनानी चाहिए जिसमें ये यकीनी बन जाए कोई इनोसेंट किलिंग अब इसके बाद देखने में नहीं आनी चाहिए। आपके तवज्जुह से अपने जज्बात हुकूमत के अशारी भी पहुँचाना चाहता हूँ। वो इस पर जो इक़दाम उठाने चाहिए वो उठने चाहिए। और MLA महाराज मलिक ने GMC डोडा का पहली बार हल्फ उठाने के बाद दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी तरजीहात का जिक्र किया। देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे अगर आप चीज़ें देखेंगे एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ है। इन दो चीज़ों की कमी रही है। हम कोशिश करेंगे एजुकेशन और हेल्थ में बेहतरी लाएं। जो एक आम आदमी है वो छोटे छोटे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहता है और यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, गाँव के लोग आते हैं, हिली एरिया से आते हैं और यहाँ जिन चीज़ों की कमी है उन कमियों को पूरा करेंगे। बहुत बार कई सालों से मैं देख रहा हूँ सुर्खियों में रहता है ये हो गया वो हो गया, जहाँ पर ये चीज़ नहीं है वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। जहाँ पे टॉयलेट्स बेहतर नहीं थे, पानी नहीं था, उनको ठीक किया जाएगा और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उम्मीदें हैं बेहतर हो जाएगा। वो एक्टिव हो जाएंगे। अब वो डेटें खत्म हो गई है। मैंने साफ इनको कहा है कि डेट नहीं होनी चाहिए। जिस आदमी को भी 1 महीने की 10 दिन की डेट होगी वो तुरंत महराज को याद कर सकता है, एक छोटी वीडियो बनाकर मुझे भेज सकता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड हो या कुछ भी हो उस चीज़ को करने के लिए वक्त कम होता है। वो बीमार तब तक मर जाता है जितनी लंबी डेट पड़ती थी। अब डेटें नहीं होंगी, डेटें खत्म, काम शुरू होगा, अल्ट्रासाउंड आप
डोडा पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुमशुदा मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 49 मोबाइल फोन्स बरामद किए। ये फोन्स मुख्तलिफ रियासतों से बाजियाब किए गए हैं। SSP डोडा ने उन्हें हकीकी मालिकान के हवाले करते हुए आवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपने मोबाइल फोन्स का खास ख्याल रखें। डोडा पुलिस ने फायर पोर्टल जो है मिनिस्टर ऑफ होम से अपनी जो लॉन्च किया हुआ है उसके माध्यम से जो है वो आज कोई 49 मोबाइल जो हैं जो है वो हम लोगों को जो उसके लाफुल जो ऑनर्स हैं उनको हम दे रहे हैं और इसकी मालियत जो है 7.5 लाख 7,37,000 बनती है। तो ये काफ़ी जो है रिकवरी है पुलिस की तरफ से जो जिसमें डिफरेंट मतलब टाइप्स के फ़ोन हैं, डिफरेंट ब्रांड हैं। तो ये जो है हम जो इसके ऑनर्स हैं उसके हवाले करेंगे। इससे कबल भी जो है डोडा पुलिस ने इस साल में 27 मोबाइल फ़ोन रिकवर करके जो है उनके ऑनर्स को वापस करने वाले किए हैं। ये मजाकी तो जो इनके सही रिकवरी है यहाँ से। हमारा तो यही है कि इमीडिएटली ये रिपोर्ट करें ताकि जो है वो DHAH चैरिटी ने बडगाम के गुलशनाबाद चिरारे शरीफ में एक मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया जिसकी क़यादत डॉक्टर ज़हूर अहमद ने की। इस कैंप का मकसद मकामी लोगों को टीबी खिदमात फराहम करना था। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए टीबी मुआयना दवाइयाँ फराहम की गई। इस मौके पर इलाके के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन फौज और हंदवारा मीडिया एसोसिएशन ने लंगेट में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर मंजूर अहमद ने किया जिसमें शहरी और फौजी एहलकार शरीक थे। हंदवारा मीडिया एसोसिएशन के सदर तारिक रहीम ने कहा कि हर कतरा खून कीमती जानें बचा सकता है, इसके लिए सबको इस मकसद में शामिल होना है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया है ये डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कुपवारा और चट्टियारा लंगेट में जो इंडियन आर्मी है उनके साथ यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें हंदवारा मीडिया स्टेशन के लोग भी यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 पॉइंट का मतलब यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेड है कि 60 पॉइंट यहाँ पे हम कलेक्ट करके जो GM से हंदवारा में हम रखेंगे और वहाँ पे आम और ज़रूरतमंद लोगों को पेश रखेंगे। बिल्कुल शिविन साहब, अगर हम बात करेंगे ब्लड देने की या ब्लड डोनेट करने की, इसमें क्या है कि कुछ लोग आज भी हालांकि पहले से ज़्यादा आज यहाँ पे मतलब लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ यूथ मतलब जो लड़के हैं कुछ लोग वो जो आज भी डर रहे हैं या जिनको लगता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कुछ कमज़ोरी आएगी या हमें मतलब कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आती है या ब्लड ये खुद ही रिकवर हो जाता है कुछ घंटों में, चाहे 24 घंटों की बात करें या 48 घंटों की बात करें, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल मैं यूथ को हमेशा मतलब हर वक्त यही मैसेज देता हूँ कि ब्लड देना चाहिए। ब्लड देना एक तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नए मुंतखब MLA पुंछ एजाज जान ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुपरिटेंडेंट से अस्पताल की सूरत हाल और रोजमर्रा के मसाइल जैसे पार्किंग और TB अमले के मसाइल के बारे में बात की। एजाज जान ने 4th क्लास के अमले को यकीन दिलाया कि उनके भी मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं अर्जेंट मसला ये था, मैं देखना चाहता था कि जो पिछली मीटिंग हुई उसका रिजल्ट आउटकम क्या है। तो मैं इसमें हमारी जो सुप्रीम मैडम है मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ इनको। इन्होंने बड़े अच्छे से जो 2-3 दिनों में जितनी चीज़ें ये कर सकते थे, थोड़ी सी इसमें भी कमी है, लेकिन देखना ये है कि नीयत क्या है। नीयत इनकी काम करने की बड़ी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हॉस्पिटल में
اور तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। अभी बहुत तब्दीली लानी है। यहाँ पे हमने बहुत सा ऐसा स्टाफ देखा जो यहाँ पे आता ही नहीं, खासकर सफाई का, और ये डिपेंडेंट कर दिया हुआ है जो हमारे डेली वेजर जो लड़के हैं, नीड बेसिस पे जो लगे हैं उनके ऊपर, और जो परमानेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो ह्यूज सैलरी जिनको मिल रही है, तो वो जो है यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए मैडम जी से किया और मैंने एक नोटिस भी लिया, और मैंने देखा कि उनमें से हाजिर ही नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने बाज़ाब्ता जो रजिस्टर है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है, और सुपरिटेंडेंट मैडम जी को मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि जो यहाँ पे हाजिर नहीं है, जो एज़ पर रूल्स बनते हैं कानून के तहत, उनके ऊपर वो उस तरीके से वाजिब हो और वो यहाँ पे मौके पे काम करे। तो काम करने की सबसे बड़ी बात है, काम यहाँ पे जब होगा सभी क्वालिटीज़ है। यहाँ बहुत से ज़रूरत है, हमें अभी रेवेन्यू अपना देखना है, और मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ कम से कम 30-40 नए लोग हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो यहाँ पे सफाई के कार्य जो काम है उससे करेंगे। इसीलिए भी तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के वायलू में महकमा हॉर्टिकल्चर का तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मेंबर असेंबली चौधरी जफर खटाना ने की। इस मौके पर उन्होंने किसानों को महकमे की स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सके। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो हार्टिकल्चर का जो काम है, सबसे पहले तो मैं हमारे चीफ हार्टिकल्चर अफसर साहब जो हैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मेहनत के साथ और लगन के साथ ये यहाँ इन चीज़ों को लोगों में ला रहे हैं, इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम आज यहाँ किया। हम भी आए, कई सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए। हमारे यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत का एक ये जैसा आप खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये जो स्कीमें हैं हार्टिकल्चर की, ये इनकम जनरेटिंग स्कीमें हैं। तो हमारे हालात बदल सकते हैं अगर हम जिस तरह से महकमा चाहता है थोड़ा सा तावन लोगों को भी करना है अपनी तरफ से, क्योंकि फ़ायदा लोगों अवाम ही का है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज जिस तरह से इन्होंने जो स्कीमें यहाँ बताई हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं, अब धीरे धीरे अपनाएंगे, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे इस इलाके में हार्टिकल्चर के जरिए इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए। पुंछ में लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डाक बंगला में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसकी सदारत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज कुरैशी और सब जज रफाकत मीर ने की। प्रोग्राम में जिनसी हरासानी के क़वानीन शिकायत दर्ज करने के तरीके के बारे में आगाही फरहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ माहिरीन ने ख़वातीन को उनके हक़ूक़ और कानूनी इक़दामात के बारे में मालूमात फराहम की। डालसा के कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए डालसा पुंछ ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 का है, उस टॉपिक को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो वो कंडक्ट किया गया डालसा की तरफ से। और इस प्रोग्राम में जहाँ पर डिप्टी हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान, उनके साथ साथ जो पलाश और परीक्षा के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा हमारे लर्न CDM पुंछ जनाब सरफराज कुरैशी साहब जो थे वो आज के चीफ गेस्ट थे। उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ साथ DYSP हेडक्वार्टर पुंछ पंकज सुदन जी जो थे उन्होंने भी इस पर पार्टिसिपेट किया। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका कंडक्ट कराने का मकसद एक ही था कि लोगों में पॉश एक्ट जो 2013 का जो है उसके ऊपर रोशनी डालना था कि वो एक्ट जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट को, अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए क्या क्या प्रोविजन उस एक्ट के अंदर हैं, उसमें कमेटी जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस कमेटी में कैसे जो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाती है, और जो परपेट्रेटर ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं इस एक्ट के द्वारा। तो अवंतीपुरा पुलिस ने आज कराल में रोड रेस का एहतमाम किया। रेस बस स्टैंड कराल से शुरू होकर खान मोड़ के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस का इनेकाद
SDPO तराल और SHO तराल ने की निगरानी में हुई। इस मौके पर जमीर अहमद खान ने पहली, मोहम्मद फाजिल लोन ने दूसरी और सैयद अख्तर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जुनैद अहमद खान है, मैं सिंगलिश नागवाड़ी का रहने वाला हूँ। जो ये रेस आज ऑर्गेनाइज की थी, इसमें लगभग 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। मैं आज फर्स्ट आया हूँ और मैं पुलिस से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये रेस रखी है, इससे हम समाजी बुराइयों से दूर रहते हैं और हम मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रहते हैं। और मैं उन बच्चों से अपील करता हूँ जो घर में हैं, जो ये नशा वशा करते हैं, ड्रग्स के साथ मुब्तला हैं, वो भी इन इवेंट्स में शामिल हो जाएं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत भी बने। पुलिस के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ऐसे इवेंट्स रखे ताकि जो ये बच्चे हैं ये समाजी बुराइयों से दूर रहें और ये मेंटली फिजिकली फिट रहें और आगे अपने जो हुनर है ये आगे ले जाएं। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है पुलिस के जिन्होंने इस रेस को ऑर्गेनाइज किया था। इस रेस से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम फिजिकली ठीक रहते हैं और मेंटली भी हम इस चीज़ से ठीक रहते हैं। और बहुत ही बच्चे जो सिगरेट पीते हैं वो इस रेस को खेलने के बाद ये सोचते हैं कि हमें जीतना है, अगली बार हम जीतेंगे, और वो सिगरेट नहीं पीते, ड्रग्स नहीं करते। वो बहुत ही हम इससे फिट रहते हैं। इस चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है पुलिस से। उनको कहना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए था, ड्रग्स से, सिगरेट से हमें इससे दूर रहना चाहिए। इससे हमारे अपने आप को ही नुकसान होता है और बहुत ही समाज को भी इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है। हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हम पुलिस को अपील करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि इससे ये फायदा मिलता है कि हम जीतते अगर नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम कुछ सबक इससे पाते हैं। हमें क्या म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा ने स्लॉटर हाउस तामीर करने की शुरुआत की थी। मज़कूरा इमारत की तामीर नए बस स्टैंड पुलवामा के करीब साल 2022 में शुरू की गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मज़कूरा इमारत पर तामीराती काम अचानक रोक दिया गया और ये जगह अब कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने नौमुंतखब हुकूमत और LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। काउंसिल पुलवामा ने जो है एक कॉमनली डिसीजन लिया था और अप्रूव हुआ था स्लॉटर हाउस जो हमारा अड्डा है ऊपर वहाँ पे, बट कुछ रीजन की वजह से जो हमें भी खुद पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या वजूहात हैं कि हमारी इस कम्युनिटी को और पुलवामा को जो है इसे दूर रखा जा रहा है। उससे जो है पैसे भी जो है वहाँ पे लगाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आधा हो चुका है। बदकिस्मती से जो है काम रुका हुआ है और मैं फिर से आपके माध्यम से जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे हमारे CM साहब हैं या हमारे अजीज साहब हैं या हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं या हमारे DC साहब हैं और खुद हमारे जो है वही रहमान परा साहब जो इलेक्टेड MLA हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस को देखें कि कहाँ पे कौन सी वजूहात हैं, अगर कुछ है तो उसको दूर करें। और एक्चुअली ये 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया था म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से। एक अच्छा इनिशिएटिव था। 1.63 करोड़ रुपये का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था स्लॉटर हाउस। तो इसमें फिर एक दिक्कत आ गई कि हमारे यहाँ लैंड थी, जो हमारे वहाँ लैंड थी, डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर आया, उससे हमें ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ लैंड की कमी है, थोड़ा बहुत इसे देखिए कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ये लैंड किसने हुआ, ये बस स्टैंड की जमीन में हुआ या दूसरी जमीन में हुआ। तो उसी सिलसिले में थोड़ा बहुत इसमें गैप रह गया, कम से कम 1 साल का गैप। आज के डेट में इसकी जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग की प्रोसेस अभी चालू है और डायरेक्टर ऑफिस से या म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा की ऑफिस से। तो चलिए बस में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान।